आज हम सीखने वाले हैं कि 10-90 रूल का यूज करके हम अपने लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंशु सिंह एंड गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि 10-90 रूल यूज करके हम अपने लाइफ को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बेसिकली 10-90 रूल ये कहता है कि हमारे लाइफ में जो चीजें होती है ना, वो 10% ही होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। बाकी उसके बाद जो 90% होता है वो हमारे हाथों में होता है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक समझिए, आप रिलेशनशिप में थे, आपका ब्रेकअप हो गया, क्योंकि ये कॉमन है आज के जमाने में, ये सबके साथ हो रहा है। सो आप समझिए कि ये आपके साथ ब्रेकअप हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया। तो अब आपको क्या करना है? ये 10% था, ब्रेकअप होना 10% था, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि आप उसको चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। तो 10% समझो कि आपका ब्रेकअप हो गया। अब 90% आपके कंट्रोल में कि आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हो। एग्जाम्पल, यहाँ पे हम दो रास्ते चुनते हैं। पहला, मेनली जो लड़के या लड़कियां करते हैं ब्रेकअप के बाद क्या करते हैं? सैड होते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पूछते हैं क्यों किया, ये वो चली गई, क्यों धोखा दी। ये हजारों क्वेश्चन अपने मन में लेके रातों को रोते हैं, दिन में न खाते हैं, पीते हैं, न सही से सोते हैं, सारा टाइम अपना ये सैड, डिप्रेस्ड, ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर देते हैं। और इससे रिजल्ट क्या मिलता है? ये खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं। वो तो चला गया जिसके साथ आपने लाइफ के सपने देखे थे, मतलब जिसके साथ आपने इतना सारा टाइम स्पेंड किया, जब उसको आपकी मतलब आप कैसे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, जी रहे हो, मर रहे हो, जब उसको फर्क ही नहीं पड़ता आपसे, तो क्यों पड़ रहे हो उसके पीछे? मत पड़ो ना। आप अपनी लाइफ बर्बाद करोगे उसके पीछे पड़ के। मतलब आप सोचोगे सैड हो, क्यों चली गई, ये वो सोच के अपना दिन आप वेस्ट कर देते हो। ऐसे लोग क्या काम करते हैं, महीनों महीनों अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो उनका क्या होता है, उनके वजह से उनकी फैमिली भी परेशान। ठीक, करियर पे फोकस नहीं कर पाओगे, करियर डूबेगा एंड आपका हेल्थ बिगड़ेगा। तो इससे फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एंड यहाँ पे सेकंड रास्ता एक आता है कि आप ये एक्सेप्ट करो, ठीक है मेरा ब्रेकअप हो गया, वो 10% था, वो मेरे लाइफ में कंट्रोल में मेरे नहीं था, बट अब उस पर रिएक्ट कैसे करना है ये मेरे कंट्रोल में है। लाइक मैं ये सोचूंगा कि ठीक है वो चली गई ना, उसको कोई और पसंद था, ठीक है पसंद आ गया, होता है, इंसान का ये साइकोलॉजी है कि जो इंसान बदल जाते हैं, तो ठीक है ना, हो गया, भगवान को यही मंजूर था। शायद उन्होंने कोई नया मेरे लिए मतलब कुछ और भी अच्छा सोच के रखा हो, तो ये मेरे रास्ते का रुकावट था, तो रुकावट चला गया। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये करना है कि अब मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। और मैंने देख लिया ना कि प्यार, मोहब्बत ये सब फेक फिजूल की बातें हैं, लोग कहते हैं, बट मैंने माना नहीं। तो अब एक्सपीरियंस भी कर लिया। एंड ब्रेकअप के बाद जो आग लगती है ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, गजब की लगती है। तो आप वहां से खुद को पूरा बदल सकते हो, ट्रांसफॉर्म करो खुद को। आप क्या काम करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपका फोकस एक जगह रहे। आप करियर गोल्स बनाओ, अपना करियर गोल सेट करो कि अब मुझे ये करना है, पैसे कमाने हैं, क्या करके कमाने हैं, कौन सा वे, आप रोड मैप बनाओ, उस गोल पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो एंड अपने माइंड को डाइवर्ट करो। अब उसको साथ, मतलब वो तो चली गई, छोड़ दो उसको, मूव ऑन करो। मूव ऑन कैसे करना है, उसके बहुत सारे टिप्स हैं, आप वो यूज करो। अपने आप को फुल डाइवर्ट रखो। अब ये सोचो ना यार कि अगर मैं सैड, डिप्रेस्ड रहा, अपने आप को बर्बाद करूंगा, तो जो उससे भी ज्यादा मुझसे प्यार करती है वो कौन है? ऑब्वियसली यार हमारे मम्मी पापा। तो उन्होंने क्या गलती की है? मैं उन्हें क्यों सजा दूं? उनके मेरे से एक्सपेक्टेशंस है कि उनका लड़का एक दिन पढ़ेगा, लिखेगा, खूब सारा पैसा कमाएगा, हमारी गरीबी दूर करेगा एंड हमारा नाम रोशन करेगा, खुद का गाड़ी लेगा, घर लेगा एंड हमें उसमें घुमाएगा, हम उसके मालकिन होंगे। तो उनके सपने हम क्यों बर्बाद करें? क्या हमें ये राइट है? नहीं है ना। तो यहाँ से आप पॉजिटिव सोचो ना कि ठीक है वो चली गई, अब 90% हमारे ही हाथ में है। सो यहाँ से आप अपने करियर पे फोकस कर सकते हो। यहाँ से आप एक नए करियर पे शुरुआत करो, लड़कियों से दूर हो जा। अब ये सोचो ना कि उसके साथ आप जब रिलेशनशिप पे थे, आपके कितने घंटे वेस्ट होते थे? आप खुद से क्वेश्चन करो ना। लिटरली कोई ये नहीं होगा जिसके 5-7 घंटे ऐसे ही वेस्ट ना हो जाते हो। मतलब आप कॉल पे बातें कर रहे हो, वो टाइम वेस्ट, मैसेज का वेट कर रहे हो, वो टाइम वेस्ट, वो ऑनलाइन नहीं है फिर भी आप उसके मैसेज का वेट कर रहे हो, अरे यार उसने मैसेज नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये सब पे आपका टाइम वेस्ट ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है?
सो प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। आप सोचो ना कि कितना टाइम आपका बच रहा है। अब आपको मैसेज का वेट नहीं करना, किसी का मैसेज का वेट नहीं करना, ना ही कॉल पे बातें करनी। आप उतना टाइम आप खुद को दे सकते हो पढ़ाई लिखाई पे। आप खुद ये देखो, आप उस टाइम पढ़ना चाहते होगे जब रिलेशनशिप में रहे होगे तो, बट आप पढ़ नहीं पाते थे उसके मैसेज का, मतलब ये दिमाग है ना वो नोटिफिकेशन पे कि कब आएगा ये वो, उस पे आप चले जाते थे। लेकिन अब नोटिस करना कि अब वो प्रॉब्लम रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि आप फुल अपना करियर पे फोकस कर सकते हो, पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। आपने नोटिस किया होगा कि कभी आपका एग्जाम है कल, बट आप क्या करते थे, अरे यार थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ, पढ़ाई तो होती रहेगी। बट आप वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, जिससे आपको पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता था, आपके करियर पे इफेक्ट पड़ता था। बट आपको अब क्या करना है, पढ़ाई करना है, फोकस करना है करियर पे अपना, ठीक। गोल्स फिक्स करो, उसे अचीव करो। एंड आप जान गए प्यार मोहब्बत धोखा, तो अब भगवान के शरण में और राधा राधा नाम जप करो। प्रेमानंद महाराज कहते ही है कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। अगर उन्होंने कुछ लिख रखा है तो वो आपके लिए कुछ अच्छा ही लिख रखा है। सो उन पे बिलीव रखो एंड आगे करो। सो बेसिकली आपने देख लिया कि हम 10% जो था वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, और उस पे हम 2 टाइप से रिएक्ट कर सकते हैं, खुद को डिप्रेस रखते हैं एंड खुद को मोटिवेट करके एंड लाइफ में आगे बढ़ के। सो अब आप ही सोचो कि जो 10% है वो हमारे लाइफ के कंट्रोल में नहीं और 90% हमारे लाइफ के कंट्रोल में है। वो डिपेंड करता है हमारे उस सिचुएशन के ऊपर या उस प्रॉब्लम के ऊपर रिएक्ट करने से। तो हम उस प्रॉब्लम या सिचुएशन के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। सो गाइज यही था इस 10-90 रूल का मतलब कि आप अपने करियर को या फिर अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हो। जो हो गया उसे जाने दो, बाकी जो होने वाला है वो आपके कंट्रोल में है। आप उसे चाहो तो बदल सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ से उठ के यहाँ जा सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ से उठ के यहाँ भी आ सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स के ऊपर कि आप उसको, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। हम मिलते हैं ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, एंड कैसे वीडियो लगी उस पर कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।